वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर प्रमेय संख्याओं के संक्रियाएं के अंतर्गत। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रमेय संख्याओं के संक्रियाएं के बेस पे योग क्या होता है, व्यकलन क्या होता है, गुणन क्या होता है, इसको देख चुके हैं। ठीक है, अब भाग के दृष्टि से हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं संवर्रक नियम। संवर्रक नियम क्या होता है, सहचार्य नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तत्समक नियम क्या होता है, गुणन तत्समक क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए संक्रिया के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं भाई, एक एक करके इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो पहला संवर्रक नियम के आधार पे हम लोग क्या देखते हैं, संवर्रक नियम के आधार पे इस चीज़ को देखते हैं। देखिए पहला आप लोगों का जो नियम होता है वो होता है संवर्रक नियम। तो संवर्रक नियम क्या होता है देख लीजिए, जो हम लोग यहाँ पर ज्ञात किए हैं योग के रूप में, वही आप लोगों का क्या है संवर्रक नियम। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर, देखिए ये नियम क्या बोलता है, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। एक परमेय संख्या प्राप्त होता है। देखिए दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे संवर्रक नियम कहते हैं, जिसे संवर्रक नियम कहते हैं। ठीक है, तो दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे संवर्रक नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3/4 है, 3/4 और 6/5 दो परमेय संख्या है। पहला परमेय संख्या यहाँ पर देखिए, डिटेल से बता रहा हूँ भाई मैं। पहला परमेय संख्या यहाँ पर, पहला परमेय संख्या है आपका 3/4। पहला प्रमेय संख्या क्या है, 3/4 है। और दूसरा प्रमेय संख्या यहाँ से देखिए, दूसरा प्रमेय संख्या है आपका यहाँ पर 6/5। ये दूसरा प्रमेय संख्या है। आपका पहला प्रमेय संख्या, ये आप लोगों का दूसरा प्रमेय संख्या। ठीक है, पहला प्रमेय संख्या 3/4, दूसरा प्रमेय संख्या है आप लोगों का 6/5 है। दूसरा प्रमेय संख्या है आप लोगों का क्या है, 6/5 है। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर 3/4 प्लस 6/5 के बेस पे, इस चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से 5 × 3 कर सकते हो और प्लस 6 × 4 कर सकते हो। बाय में कितना कर सकते हो, 4 × 5 ये कर सकते हो। क्लियर, आगे देखते हैं। 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। बाय में कितना हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो 39 कितना हो जाएगा 20। ये आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखिए दो प्रमेय संख्या को, पहला ये आप लोगों को दूसरा प्रमेय संख्या, दोनों प्रमेय संख्या को हम लोग ने जोड़ा तो एक प्रमेय संख्या यहाँ से हमको ये प्राप्त हुआ। तो उसी को बोला जा रहा है कि दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे संवर्रक नियम कहते हैं। तो दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, संवर्रक नियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू से जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 11/15 है और यहाँ पर है 20/25 है। चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्रमेय, तो यहाँ पर भी पहला प्रमेय संख्या है, इस चीज़ को दी गई प्रमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दी गई प्रमेय संख्या है, दी गई प्रमेय संख्याएँ इस प्रकार हैं। तो पहला कितना हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा भाई। देखिए पहला क्या हो जाएगा, 11/15 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 25 प्लस कितना हो जाएगा 15 × हो जाएगा 20। पूरे के बारे में कितना हो जाएगा 15 × हो जाएगा 25। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए 25 से कम 25, हासिल आ गया 2,
25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 275 हो जाएगा। प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर से गुणा करते हैं, 25 पंच 125 होता है, 12 आ गया। और 25 से कम 25, 25 और 10 35, 237 हो जाएगा, 375। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 505 707, 3 + 2 5, 575 375। कटाएंगे तो 5 1 जा 5 1 जा और 5 5 जा, यहाँ से हो जाएगा 5 6 5 7 जा और 5 5 जा हो जाएगा। फिर 5 2 जा और 5 3 जा, ये 5 1 जा और कितना हो जाएगा 2 5 5 जा, 23/15। देखिए यहाँ से दो प्रमेय संख्या में एक प्रमेय संख्या है ना, तो इसी चीज़ को बोल रहा है यहाँ पर कि दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवर्रक नियम बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूछा जाता है कि संवर्रक नियम क्या होता है, तो संवर्रक नियम के अंतर्गत आप लोग क्या बोलोगे कि दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक प्रमेय संख्या प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवर्रक नियम कहते हैं। जैसे 3/4 + 6/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला प्रमेय संख्या 3/4 है, दूसरा प्रमेय संख्या 6/5 है, तो यह हो जाएगा 3/4 + 6/5, 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 5 4 जा 20 के बेस हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा 24 हो जाएगा, 5 4 जा 20 के बेस हो जाएगा, 15 + 24 इक्वल टू 39 हो जाएगा, 39 बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और सेकंड को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/15 हो जाएगा, प्लस 20 बाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, दी गई प्रमेय संख्याएँ हैं इस प्रकार 11/15 प्लस 20/25 के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 25 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, तो 11 × 25 हो जाएगा, प्लस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ, तो 15 × हो जाएगा 20 और 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ। क्लियर, तो यहाँ से 11 का मल्टीप्लाई 25 के बेस पे होगा तो 275 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 20 के बेस पे हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई 15 के बेस पे हो जाएगा 375 हो जाएगा, तो 575/375 इक्वल टू कितना हो जाएगा 23/15। ये हो जाएगा आप लोगों का संवर्रक नियम के अंतर्गत। तो ये आप लोगों का संवर्रक नियम के अंतर्गत आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, संवर्रक नियम हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं दूसरा क्रम विनिमय नियम। इसके बाद आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, देखिए क्रम विनिमय नियम, ठीक है, ठीक है, क्रम विनिमय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर प्रमेय संख्याओं का क्रम चेंज करने पर भी प्रमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर भी ठीक है, प्रमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो उसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम, क्रम को अल्टरनेट चेंज करेंगे तो फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, पहला क्या हो जाएगा 3/4 × 4/5, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 3/4 + 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देते हैं 4/5 × 3/4। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं 5/4 + 3/4। यहाँ पर तीसरा लिख देते हैं 9/11 + 6/12 इक्वल टू हो जाएगा 6/12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, चौथा में लिख लेते हैं 5/20 × 6/12 इक्वल टू हो जाएगा 6/12 × 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का 20। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर इसके मान में क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4 है × 4/5 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 × 12 5 × 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, फिर से उल्टा कर दो, इसको 4/5 कर दो, इसको 3/4 कर दो, कितना हो जाएगा 4 3 × 12 5 4 × 20। देखिए दोनों इक्वल आया ना,
दोनों को अल्टरनेट चेंज करने के बावजूद भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके मान में किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोग 3/4 प्लस 5/4 के लिए करें तो 5/4 प्लस 3/4 हो गया, अल्टरनेट इसको चेंज कर रहे हैं तो 3 चौक 12। यहाँ से अगर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 चौक 12 हो जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 32/16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही आएगा। क्लियर। तो देखिए किसी मान को अगर हम लोग अल्टरनेट चेंज करते हैं, उसके क्रम को चेंज करते हैं, किसी को पहले, जैसे इसको पहले लिख दे, इसको दूसरा में लिखे, इसको दूसरा लिख दे, इसको पहला लिख देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान उतना ही आता है। तब उसको हम लोग क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत रखते हैं। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है कि क्रम विनिमय नियम क्या है, तो प्रमेय संख्या का क्रम बदलने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, संवर्धक नियम पढ़े, दूसरा हम लोग क्रम विनिमय नियम पढ़े। अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सहचार्य नियम पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं भाई सहचार्य नियम। तीसरा हमारे पास आता है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, सहचार्य नियम। ठीक है, तो सहचार्य नियम में दो प्रमेय संख्याओं को, ठीक है, दो प्रमेय संख्याओं को इस प्रकार जोड़ते हैं। दो प्रमेय संख्याओं को एक साथ लेकर, दो प्रमेय संख्याओं को एक साथ लेकर तीसरी प्रमेय संख्या से जोड़ने पर, तीसरी प्रमेय संख्या से जोड़ने पर या फिर द्वितीय व तृतीय प्रमेय संख्या को लेकर के, वह द्वितीय तथा तृतीय प्रमेय संख्या को लेकर के, तृतीय प्रमेय संख्या को लेकर प्रथम प्रमेय से जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सहचार्य नियम कहलाता है। क्या नियम कहलाता है, सहचार्य नियम कहलाता है। सहचार्य नियम कहलाता है। सहचार्य नियम कहलाता है। ये आप लोगों को क्या कहलाता है, सहचार्य नियम कहलाता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6 है, तो इस चीज़ को हम लोग करते हैं 1/4 प्लस 1/2 ब्रैकेट में लेकर के इसको 1/6 कर लो, या फिर 1/4 और प्लस इसको ब्रैकेट में ले लो 1/2 प्लस 1/6 कर लो, या फिर आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं 1/2 ले लो और 1/4 प्लस 1/6 कर लो। इस तरीके से तीनों तरीके से भी करोगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको हम लोग सहचार्य नियम के बेस पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, A इंटू बी इंटू सी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A इंटू बी इंटू क्या कर सकते हैं, C, या फिर कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, A इंटू सी और B इंटू कर सकते हैं। इस तरीके से तीनों के बेस पे। क्लियर। A प्लस बी प्लस सी के बेस पे है, तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, B प्लस A प्लस क्या हो सकता है, C बराबर C प्लस क्या हो सकता है, A प्लस क्या हो सकता है, B। इस तरीके से तीनों के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे आप इसको ऐसा लिखो 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना होता है 6, या फिर 1 + 3 + 2 करो, इसको 1 + 3 + 2 करो तो फिर भी आएगा 6। 3 2 हो गया, 1 कर दो प्लस 3 + 2 कर दो तो फिर भी कितना आएगा 6। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, इसके मान में भी कोई परिवर्तन हो रहा है, इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप लोगों के सहचार्य नियम के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद होता है तत्समक, योज्य तत्समक। इसके बाद नियम आपका होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं योज्य तत्समक के बेस पे देखते हैं। इसके बाद का तीसरा चौथा जो नियम होता है वो आप लोगों को होता है योज्य तत्समक के बेस पे होता है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक के बेस पे होता है। ठीक है। किसी भी प्रमेय संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके
अब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी परमेय संख्या में, किसी भी परमेय संख्या में, किसी भी परमेय संख्या में, ठीक है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जिसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि किसी भी परमेय संख्या किसी भी परमेय संख्या में किसी भी परमेय संख्या में, किसी भी परमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर, शून्य को जोड़ने पर, शून्य को जोड़ने पर, शून्य को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी परमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक बोलते हैं। इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ रहे हैं भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर जोड़ लेते हैं कि 5 + 4 + 0, तो फिर भी इसका वैल्यू 5/4 आ जाएगा, -1/2 + 0, तो फिर भी इसका आंसर -1/2 आ जाएगा। 6/4 + 0 करेंगे तो फिर इसका आंसर 6/4 के बेस पे आ जाएगा। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये आप लोगों का तीसरा हो जाएगा, ये भी दूसरा हो जाएगा, आप लोगों का पहला हो जाएगा। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत भी देखेंगे कि किसी भी परमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर या उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए से शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। योज्य तत्समक हो गया। 5वां नंबर पे हम लोग देखते हैं भाई, 5वां नंबर पे आप लोग आता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, ठीक है। गुणन तत्समक के अंतर्गत आप लोगों का एक आता है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर, जिसे किसी भी संख्या से, जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर, संख्या से गुणा करने पर, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान उतना ही आता है, उसका मान उतना ही प्राप्त होता है, उसका मान उतना ही प्राप्त होता है, उसका मान उतना ही प्राप्त होता है। इसलिए एक को गुणन तत्समक कहा जाता है। इसलिए एक को गुणन तत्समक कहा जाता है, गुणन तत्समक कहा जाता है। एक को हम लोग क्या बोला जाता है, गुणन तत्समक के बेस पे बोला जाता है। तो योज्य तत्समक के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखना है कि किसी भी परमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे 5/4 + 0 = 5/4, -1/2 + 0 = -1/2, 6/4 + 0 = 6/4। गुणन तत्समक एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसके मान उतना ही प्राप्त होता है, इसलिए एक को गुणन तत्समक कहा जाता है। तो ये हमारे सारे नियम हो गए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, संवर्धक नियम को देखा। हम लोगों ने क्या क्या नियम पढ़ लिए, यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। पहला हम लोगों ने देखा संवर्धक नियम के बारे में। पहला हम लोगों ने किसके नियम के बारे में पढ़ा, संवर्धक नियम के बारे में पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ा, क्रम विनिमय जिसके क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं, क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ा। संवर्धक नियम, क्रम विनिमय नियम, उसके बाद सहचार्य नियम के बारे में पढ़ा, सहचार्य नियम। फिर क्या होता है, चौथा आप लोगों का योज्य तत्समक नियम, योज्य तत्समक नियम के बारे में पढ़े। फिर पांचवा हो गया आप लोगों का गुणन तत्समक, पांचवा क्या हो गया आप लोगों का, गुणन तत्समक। तो ये सारे जो आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होता है, और जितने भी आप लोगों का तत्समक है, चाहे वह योज्य तत्समक में हो चाहे वह गुणन तत्समक के बेस हो, इतने में आप लोगों के फंडामेंटल नॉलेज क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि परमेय संख्याओं को किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से गुणा किया जाता है। क्लियर।
उस चीज़ को हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज से हम लोग उस चीज़ को एक्सरसाइज के माध्यम से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एक्सरसाइज है 18.1, एक्सरसाइज है 18.1। तो निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 18.1 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को तो दिया है हमारे पास, देखिए दिया है हमारे पास। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना। दिया है हमारे पास p का वैल्यू दिया गया है 3/2 और q का वैल्यू दिया गया है 13/17। क्लियर। तो चूँकि योगफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूँकि यहाँ से देखते हैं योगफल बराबर, चूँकि योगफल बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। योगफल बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13/17। ये हो जाएगा। तो आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया 3/2 के बेस पे दिया गया है, दूसरा दिया गया 13/17 के बेस पे दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं। दिया है p इक्वल हो जाएगा 3/2, q इक्वल हो जाएगा 13/17। योगफल की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो p प्लस क्यू के बेस पे हो जाएगा, तो 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, 13/17 के बेस पे हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 17 के साथ हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 13 के साथ हो जाएगा। नीचे में हर का मल्टीप्लाई हो जाएगा हर के साथ, तो 2 × 17 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो त्रिया गुणा करने पर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पर त्रिया गुणा लिख लेना, फिर यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 3 जा हो जाएगा 51, 13 2 जा हो जाएगा 26, बाय 17 2 जा हो जाएगा 34। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 3 51 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 6 1 कितना हो जाएगा 7 और 5 2 कितना हो जाएगा 7, 70 बटे कितना हो जाएगा 34। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू का आंसर आ जाएगा 77 बाय यहाँ पर हो जाएगा 34। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था कि निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया गया था 3/2 और दूसरा दिया गया था 13/17 के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पर दिया गया -7/9 और -3/4। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर के बेस पे दिया गया है, सॉल्व दिया गया है। तो दिया है हमारे पास p का वैल्यू, दिया है हमारे पास p का वैल्यू दिया गया है -7/9 और q का वैल्यू दिया गया है -3/4। ठीक है। तो चूँकि हमको ज्ञात करना है योगफल, हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू। कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू। तो हमारे पास p का वैल्यू दिया गया है, देखिए -7/9, q का वैल्यू दिया गया है -3/4। p का वैल्यू दिया गया है -7/9, q का वैल्यू दिया गया है -3/4। क्लियर। तो p का वैल्यू हो जाएगा -7/9 और प्लस हो जाएगा q का वैल्यू कितना दिया गया, -3/9। यहाँ पर -3 कितना दिया गया, 4 दिया गया है। चलिए अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -7/9 हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ये हो जाएगा 3/4। क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए p प्लस क्यू के लिए देखते हैं। तो p का वैल्यू है हमारे पास -7/9, q का वैल्यू है -3/4। तो योगफल होता है p प्लस क्यू। तो p का वैल्यू हो जाएगा -7/9 प्लस q का वैल्यू हो जाएगा -3/4। अब चूँकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, -7 × 4 हो जाएगा -9 × कितना हो जाएगा 3, बाय में हो जाएगा 9 × 4, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, त्रिया गुणा करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, -9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा, और लास्ट में हर का गुणा हर के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से 7 4 जा कितना हो जाएगा 28। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -28 हो जाएगा, -9 3 जा 27, बाय में हो जाएगा 9 4 जा 36 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं भाई। तो कितना हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 का 5 हो जाएगा, 1 2 2 4 +1 5 हो जाएगा, -55 बाय कितना हो जाएगा 36। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर।
तो योगफल के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, -7/9 और -3/4 के बेस पे दिया गया था। तो पी का वैल्यू माने हैं हम लोग यहाँ पर -7/9, क्यू का वैल्यू को माने हैं -3/4। तो चूँकि योगफल बराबर होता है पी प्लस क्यू, तो -7/9 प्लस -3/4 की दृष्टि से, तो -7/9 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3/4 हो गया, -7 × 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -7 × 4 माइनस हो जाएगा 9 × 3 के बेस पे हो जाएगा 9 × 4, तो -7 4 जो 28 हो जाएगा, -9 3 जो 27 हो जाएगा, 9 4 जो 36 हो जाएगा, -55/36 हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस का आंसर, जब हमारे पास दिया गया था -7/9 और -3/4 के बेस पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी के बेस पे है। यहाँ पर भी इसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल मीन्स होता है जोड़ना, जोड़ना मतलब योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। जिस तरीके से 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग प्रमेय संख्या को जोड़ रहे हैं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास दिया गया है, पहला वैल्यू जो दिया गया है वो पी का वैल्यू है भाई। पहला दिया गया है पी का वैल्यू, मान लेते हैं कि पी का वैल्यू कितना है, 3/4 है, और क्यू का वैल्यू दिया गया है -2/5। आई रिपीट, पहला हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 3/4 और दूसरा दिया गया है -2/5। पहला में दिया गया है 3/4, दूसरा में दिया गया है -2/5। तो पहला पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू हो जाएगा 3/4, क्यू का वैल्यू हो जाएगा -2/5। तो चूंकि योगफल बराबर यहाँ पर होता है, फार्मूला के बेस पे हम इस चीज़ को जानते हैं भाई, चूंकि योगफल बराबर यहाँ पर योगफल की दृष्टि से देखते हैं तो यह हो जाएगा पी प्लस क्यू। तो पी का वैल्यू कितना है भाई, पी का वैल्यू है 3/4 प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तिरिया गुणा करते हैं। हमारे पास बेसिकली दिया गया है 3/4 और -2/5, तो दिया है पी का वैल्यू 3/4, क्यू का वैल्यू दिया गया है -2/5। तो चूँकि योगफल बराबर होता है पी प्लस क्यू, तो 3/4 प्लस -2/5, तो 3/4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 × 2 हो जाएगा, नीचे हार का गुणा हार के साथ हो जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट में छोटा कोष्टक में त्रिया गुणा करने पर बोल के, क्या गुणा करने पर बोल के, त्रिया गुणा करने पर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, -4 2 जा कितना हो जाएगा 8, बाय में कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, 15 में 8 जाएगा तो आप लोगों का कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7/20, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को, दोनों को या तो पी का वैल्यू पॉजिटिव प्लस में रहेगा, क्यू का वैल्यू भी प्लस में रहेगा, या दोनों का वैल्यू माइनस में हो सकता है, या एक का प्लस में रहेगा, एक का क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतराल का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्रम विनिमय नियम से रिक्त स्थानों को भरिए। हमको क्रम विनिमय नियम के जगह में हम लोगों को रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए तो रिक्त स्थानों की हम लोग यहाँ से पूर्ति करते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है 16 में, तो यहाँ पर दिया गया है -5/9 हो जाएगा प्लस 4/7 हो जाएगा, इक्वल टू 4/7 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -5/9 हो जाएगा। ये आप लोगों को उत्तर रहेगा -5/9। क्लियर। तो पहला क्रम विनिमय नियम से क्रम को चेंज करने पर, अल्टरनेट क्रम को चेंज करने पर, जैसे कि 3/7 प्लस 6/9 है, तो 6/9 प्लस कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्रम को इस तरीके से चेंज करने पर, तो क्रम को चेंज करके आप लोग इसका बेसिकली प्राप्त कर सकते हैं -5/9 प्लस 4/7 इक्वल टू 4/7 प्लस -5/9 के बेस पे इस चीज़ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर के लिए जाते हैं। सेकेंड नंबर में देखते हैं भाई, चलिए सेकेंड नंबर के लिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर का भी क्रम को हम लोग यथावत यथास्थान उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम लोग चेंज करते हैं। -11/29 प्लस है 6/31, इसका क्रम चेंज कर दो भाई, तो पहला कितना आ जाएगा 6/31 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा -11 कितना हो जाएगा 29। ये आप लोगों का रहेगा क्रम विनिमय नियम के द्वारा। किसके नियम के द्वारा, क्रम विनिमय नियम के द्वारा। मतलब क्रम विनिमय को चेंज करने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। थर्ड नंबर चीज़ के लिए देखते हैं भाई। थर्ड नंबर में हमारे पास दिया गया है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है -15/7 प्लस डेस है इक्वल टू कितना दिया गया है 13/19 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा
-15/7 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13/19 हो जाएगा। ये आप लोगों का क्रम चेंज है। देखिए प्रथम द्वितीय है प्लस द्वितीय प्लस प्रथम है, लेकिन दोनों का वैल्यूज आप लोगों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का वैल्यूज क्या हो जाएगा, आप लोगों का इक्वल हो जाएगा। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या दिया है देखिए, 5/6 प्लस -7/9 -7/9 है। तो आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं उत्तर के बेस पे। तो यहाँ से हो जाएगा 5/6 प्लस -7 कितना है 9 है। तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो -7/9 प्लस कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहेगा भाई। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे रहेगा। जब 5/6 प्लस -7/9 इक्वल टू -7/9 प्लस रहेगा तो 5/6 के बेस पे आएगा। आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। दिखाइए कि -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4 -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4 इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है। इसमें केवल नियम बताना है भाई। उत्तर में आएगा सहचार्य नियम। ये होता है आप लोगों का सहचार्य नियम। किस नियम के अंतर्गत आता है भाई, तो ये आप लोगों का सहचार्य नियम के अंतर्गत आता है। सहचार्य नियम के अंतर्गत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी होता है। मतलब ये क्या होता है आप लोगों का सहचार्य नियम होता है और इसी के बेस पे आप लोगों का ये है। ठीक है, तो केवल इस नियम का प्रयोग के लिए बताया गया है, सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है। दिखाइए कि -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4 इक्वल टू -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4 इसमें किस नियम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमारे सहचार्य नियम का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको सरल करना है। यहाँ से हमको क्या करना है, सरल करना है। तो यह तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बेस पे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो या फिर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई हम लोग। पहला हो जाएगा, दिया है हमारे पास, बेसिकली जो भी दिया गया इसको तो लिखना ही पड़ेगा क्रमबद्ध करके। दिया है 3/7 प्लस 4/9 प्लस -6/11। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा 3/7 प्लस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 4/9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा इस चीज़ को। तो यह हो जाएगा 3/7 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 11 4 जा 44। तो यहाँ पर अगर चाहोगे तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। 11 × 4 माइनस 9 × 6 बाय में कितना हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा ये आप लोगों का 11। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हमारे पास दिए गए 3/7 प्लस 4/9 प्लस -6/11। तो 3/7 प्लस 4/9 -6 कितना हो जाएगा 11। चूँकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा प्लस 11 4 जा 44 हो जाएगा माइनस 9 6 जा कितना हो जाएगा 54 और 11 9 जा 99 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3/7 प्लस हो जाएगा ये -10 हो जाएगा बाय कितना हो जाएगा 99। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/7 -10 कितना हो जाएगा 99। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 99 × 3 माइनस 10 × 7 बाय में हो जाएगा आप लोगों का 99 × 7 ये हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं 3 9 जा 27 हो जाएगा और 3 9 जा 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 7 जा 70 हो जाएगा बाय में हो जाएगा 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा 6 और 7 9 जा 63 और 6 हो जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है 69 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 7 - 0 7 हो जाएगा 9 - 7 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 227 हो जाएगा 227/6 9 3 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं ये रहेगा आप लोगों का आंसर। जब हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 की दृष्टि से 3/7 प्लस 4/9 प्लस -6/11 की दृष्टि से। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन किसके बेस पे है तो -1/6 प्लस -2/3 प्लस -1/3 के बेस पे है।
क्लियर। ये किसके बेस पे है, -1/6 +-2/3 +-1 किसके बेस पे है, 3 के बेस पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया है, यहाँ से देखिए हमारे पास दिया गया है -1/6 +-2/3 +-1/3। क्रमबद्ध सॉल्व करेंगे तो -1/6 -2/3 -1/3। इनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का 6 और 3 का लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से लोगे 3 2 6 1 1 और 2 हो जाएगा 1 1 3 2 6। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। यहाँ से कटेगा तो -1 -2 इंटू 3 2 6 2 हो जाएगा, -1 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो -1 -2 2 4 -2 1 2 बाय कितना हो जाएगा, 6। जोड़ तो भाई कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 -7 बाई कितना हो जाएगा, 6। ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। तो हमारे पास बेसिकली क्या दिया गया था, -1/6 +-2/3 +-1/3 के बेस पे। तो -1/6 -2/3 -1/3 के बेस पे तो एलसीएम निकाले तो एलसीएम 6 के बेस पे आ गया, क्लियर। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, देखिए 5/14 +2/-7 +-3/2 के बेस पे है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है हमारे पास, यहाँ से दिया है, देखिए क्या दिया गया है, 5/14 +2/-7 +-3/2। आगे चीज़ को सॉल्व करते हैं। 14 7 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 7 और 2 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 7 और 7 और 1 हो जाएगा, ये और 7 का 1 1 1 हो जाएगा, 7 2 जब 14। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा भाई, 14। तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 -2 हो जाएगा। तो 2 × हो जाएगा -2 बचेगा यहाँ से, और प्लस हो जाएगा, और 2 7 बचेगा तो -3 × 7 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो एलसीएम ले लिए तो 14 के बेस पे हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 पर -2 2 हो जाएगा 4 -7 3 हो जाएगा 21 के बारे में कितना हो जाएगा 14। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 -25 बाय कितना हो जाएगा 14 इक्वल हो जाएगा -20 बाय कितना हो जाएगा 14। ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन के बेस में क्या दिया गया है, देखिए 5/14 +2/-7 +-3/2। तो दिया है 5/14 +2/-7 +-3/2। तो 5 + 2 × -2 +-3 × 7 के बेस पे, क्योंकि एलसीएम के बेस पे हमारे पास 14 आ गया है। तो ये रहेगा आपका आंसर -20/14 के बेस पे। एलसीएम निकालना तो सब लोगों को आ ही जा रहा होगा, क्योंकि आप लोग इसको छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, क्लास 6 7 8 9 10 के बेस में भी इस चीज़ को आप लोग पढ़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में हमारे पास 5 में -7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। माना कि px माना कि -7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए। माना कि p/q जोड़ने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -7/12 + p/q इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसलिए p/q इक्वल हो जाएगा 7/12। ये रहेगा आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल एवं स्वीट है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्लस आपका माइनस में जाता है, माइनस आपका प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में जाता है, और डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में जाता है। मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में होता है, माइनस प्लस में होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है आप लोगों का। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे क्या आता है,
इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर धनात्मक है तो उसका ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक है तो धनात्मक लेना है। तो यहाँ से देखिए -5/7 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का क्या होता है माइनस। 4/17 -4/17 दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आप लोगों का कटेगा। 0 प्लस 39/51 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 बाय कितना हो जाएगा, 51 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक के बेस पे लिख सकते हो। अब 42/17 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -42 बाय कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि प्लस आपका माइनस होता है और माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है। ये आप लोगों का क्या है, योज्य प्रतिलोम है भाई। जब भी योज्य प्रतिलोम बोला मतलब आप लोगों को प्लस में दिया है तो माइनस में कर लेना है, माइनस में दिया है तो प्लस में कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे ये हो गया, जो कि रिक्त स्थानों को भरिए के बेस पे था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से संबंधित है, उस नियम को दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। 13/15, 4/8, 4/8 प्लस 13/50। इस नाम से स्पष्ट है, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यह आएगा। पहला का आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत यह आएगा। दूसरा देखते हैं 2/9, 3 ठो है, 3 ठो है मतलब क्या रहता है, सहचारी नियम। -3/17 प्लस 4/3, 2/9 प्लस -3/17 4/3, तो ये हो जाएगा आप लोगों का सहचार्य नियम। ये दूसरा क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का, सहचार्य नियम। ये जो दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा भाई आप लोगों का सहचार्य नियम। तीसरा देखते हैं P/Q प्लस 0P/Q, ये हो जाएगा योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हो जाएगा, योज्य तत्समक, ये योज्य प्रतिलोम, ये आप लोगों का योज्य प्रतिलोम के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का योज्य प्रतिलोम, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से है, नेगेटिव पॉजिटिव से है। क्लियर। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दृष्टि से। अब ये आप लोगों का क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे थर्ड के बेस पे, और ये आप लोगों का 13/15 प्लस 4/8, 4/8 प्लस 13/15, ये तो इसी के बेस पे था। क्लियर। यहाँ पर ये आप लोगों का क्या है, क्रम विनिमय नियम के बेस पे था। क्लियर। आप कुछ इस प्रकार के प्रमेय संख्या सोचिए और उन संख्याओं का योग हेतु क्रम विनिमय नियम में सहचारी नियम की पुष्टि कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप लोग ले सकते हैं क्रम विनिमय नियम के लिए, पहला ले लीजिए भाई क्रम विनिमय नियम के लिए, पहला आप लोग इसके लिए ले लीजिए क्रम विनिमय नियम के लिए। क्रम विनिमय नियम के लिए पहला ले लीजिए 4/6 प्लस 9/4, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 9/4 प्लस हो जाएगा 4/6। दूसरा हो जाएगा 9/7 प्लस 11/20, तो यहाँ हो जाएगा 11/20 प्लस 9/7। ये क्रम विनिमय नियम के लिए हो जाएगा पहला। अब दूसरा में देखते हैं ए, तो ये आप लोगों का था बी। दूसरा में हम लोग देखते हैं सहचार्य नियम के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। ये किसके बेस पे हो जाएगा, सहचार्य नियम के बेस पे। सहचार्य नियम के बेस पे हम इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 को बाहर कर दो भाई, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6, ये हो जाएगा सहचार्य नियम के बेस पे। या फिर क्या कर सकते हैं 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6, या फिर 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6। तीनों को आप लोग कर सकते हैं, किसी एक को आप लोग बाहर निकाल सकते हो भाई। तो आप कुछ प्रमेय संख्या सोचिए, उन संख्याओं पर योग हेतु क्या निकालना है, क्रम विनिमय नियम एवं सहचार्य नियम की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।